आपूर्ति विभाग की लापरवाही हम आपको दिखाते हैं गोड्डा से, जहां खास तौर से अगर हम बात करें तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी सूचना मिल गया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मामला समझिए। झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला के गोड्डा सदर प्रखंड के नुनबट्टा पंचायत के बरमसिया एक गांव है, और जहां महर्षि मही नामक एक पीडीएस दुकानदार यानी ग्रुप का है। समूह में थोड़ा सा लोचा आपको समझाते हैं। जब कोई पर्सनल डीलर रहे तो एक आदमी का पेट भरे तो भर गया, और जहां 10 आदमी का पेट भरने का सवाल आता है तो चोरी लंबी होती है। और वही लंबी चोरी की कथा एक सुनाने आपको जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पीछे देख रहे हैं ये मौजूद सभी ग्रामीण, और ये नुनबट्टा मोहली टोला के तमाम ग्रामीण हैं। और जिस दुकान की हम बात कर रहे हैं वहां घपला 1 नहीं 2 नहीं 300 राशन कार्ड की हुई है। यानी 300 राशन कार्ड के अंदर जो अनाज मिलना है, प्रत्येक कार्ड के एक यूनिट को झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के सहयोगी अनाज 5 केजी मिलना है एक यूनिट को, यानी एक व्यक्ति पर 5 केजी मिलना है। और उसके लिए आवंटन के लिए जिस प्रकार से कोई चोरी ना हो, इसके लिए झारखंड सरकार कई सिस्टम की, पहले ईपॉस मशीन को लाया, उनके बाद उसमें वेट मशीन को अटैच किया कि ईपॉस पर जैसे फिंगर पड़े तो वेट मशीन जब तक ओके ना करे, यानी किलो की चोरी ना हो, 100 ग्राम की चोरी ना हो, ग्राम की चोरी ना हो, तो इसलिए ईपॉस मशीन से वेट मशीन को कनेक्टेड किया कि जैसे चावल या अनाज अगर 5 किलो एक यूनिट को मिलना है या एक राशन कार्ड पर, जैसे हम इस राशन कार्ड को दिखा रहे हैं, दर्शक जरा देखिए, इस राशन कार्ड में 2 यूनिट है, यानी इसमें 2 व्यक्ति का नाम है, इसमें 10 केजी अनाज मिलना है। अगर यह व्यक्ति अनाज लेने जाता है तो ईपॉस मशीन पर जब तक 10 केजी अनाज वेट मशीन पर नहीं होगा तो ईपॉस पे उसका फिंगर एक्टिव नहीं होगा, यानी सरकारी हिसाब से चोरी नहीं हो सकता है। लेकिन अब बताते हैं कि ऐसे मासूमों के साथ चोरी होता कैसे, ये समझाते हैं। जब ये अनाज लेने पहुंचते हैं राशन दुकान में, यानी पीडीएस दुकानदार के पास, और ये सबको पता है, चाहे वो झारखंड के शेर विधायक प्रदीप यादव हो या भारत के सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर जो है अमित मंडल को गिनती दिया गया है, या झारखंड के कृषि मंत्री सर्वश्रेष्ठ कृषि मंत्री के तौर पर अगर कहें, या महिला नेत्री के तौर पर तो दीपिका पांडे सिंह को, और यहां तक ही नहीं, भारत के सर्वश्रेष्ठ सांसद में निशिकांत दुबे को जो है यहां एक सर्टिफिकेट नहीं, उसको उपाधि मिली हुई है। और वैसे सांसद के क्षेत्र में और वैसे विधायक के क्षेत्र में चोरी का नया तरीका सबको पता है, चाहे वो डीएसओ हो या एमओ हो या एजीएम हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो या आपूर्ति विभाग से जितने लोग रिलेटेड है। लेकिन जानते हैं साहब होता क्या है? साहब को तो जानकारी है, इसको बताइए ही मत, जानकारी उसको है, लेकिन होता क्या ये हम दर्शक को बता रहे हैं कैसे होता है। ईपॉस मशीन से वेट मशीन को कनेक्ट किया जाता है, उस पर पत्थर, लोहा, लकड़, ईंट डाल दिया जाता है। यानी अगर 10 केजी है तो 10 केजी ईंट, लोहा, लकड़ को डाल दिया जाता है, और उसके बाद चोरी का खेल प्रारंभ होता है। ईपॉस मशीन ओके करता है, बिल निकलती है, लेकिन किसी डीलर के ईपॉस मशीन में कागज नहीं होता है, कागज नहीं होता है। खरीदारी कितना हो जाए लेकिन कागज नहीं होता है। और झारखंड सरकार भी एक भड़ुआ है, जिसका हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन का, जो ईपॉस मशीन का 700 रुपया महीना मंथली भाड़ा देता है। यानी वो मशीन झारखंड सरकार खरीदी नहीं है, वो किसी एक निजी कंपनी को 700 रुपया भाड़ा पर लिया है। उनके बाद उसको 700 रुपया मंथली भाड़ा देता है, लेकिन 2 रोल पेपर डीलर को मुहैया नहीं कराया जाता है, जिससे वो प्रिंट ना दे सके। अब समझिए, आप अगर 10 ग्राम सोना खरीदते हैं और उस सोने के लिए आपको बिल उपलब्ध नहीं होती है, तो उसकी क्या गारंटी वो 24 कैरेट है या 22 कैरेट है या 28 कैरेट है। ऐसे स्थिति में बिल बहुत जरूरी है। पहला ग्राहक का अधिकार जो बिल है उसको हनन कर लिया जाता है। उसके बाद जो खेल होता है वो चोरी का, जो हम बता रहे हैं। ये तमाम लोग कल और आज सुबह पीडीएस दुकानदार के पास गए, फिर वहां ईपॉस मशीन में अपना अंगूठा लगाया, फिर राशन के लिए उन्होंने डीलर से मांग की, यानी दुकानदार से मांग की। राशन इसे मिला, लेकिन प्रत्येक यूनिट 2 केजी कम।
यानी प्रत्येक यूनिट 2 kg कम। समझिए कि झारखंड की स्थिति क्या है। क्यों ना मिले, अभी तक प्रिंटेड राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार, लेकिन 2 किलो कम। समझिए कि जिस कार्ड में 10 व्यक्ति का नाम है, 9 व्यक्ति का नाम है, 9 गुना 18 किलो कम। 18 किलो कहीं ना कहीं गरीब के लिए बहुत मोटी अनाज होती है। और इसके लिए जिला उपायुक्त के नाम से और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से एक आवेदन भी जो है इन्होंने लिख रखा है, जिस आवेदन में साफ तौर से बताया जाता है कि वो वेट मशीन पर ईंटा पत्थर लोड होता है, उसके बाद फिर बिल नहीं दी जाती है और उनके बाद 2 kg पर यूनिट इस बार काट लिया गया है। और इसमें प्रतिलिपि में उपायुक्त गोड्डा और प्रतिलिपि में सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को दिया गया है। तो समझिए ये दर्द बाहर कब आता है। अभी तक तो हम सुना रहे हैं, अब थोड़ा ग्रामीण से सुनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए आप लोगों के साथ हुआ क्या? हम लोग के साथ हुआ कि अनाज तो दिया, लेकिन 2 किलो कम दिया पर व्यक्ति एक व्यक्ति पर 2 किलो कम अनाज दिया। जैसे आपके कार्ड में 2 व्यक्ति का नाम है तो कितना अनाज? 4 किलो कम 6 किलो दिया। 6 किलो दिया। सुने ना, जरा सुनिए, और जो कान में जो बैठा हुआ है डीएसओ साहब उसको जरा सुन लिए। हम तो आपको बराबर दिखाते हैं। और थोड़ा सा आप बताइए, क्या आपके राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम है? 3 सदस्य है। 3 सदस्य है। आज हम इसको भी दिखा देते हैं। ये राशन कार्ड है, 3 व्यक्ति का नाम है। और शायद हम आपको एक कार्ड दिखा रहे हैं उल्लेखा देवी के नाम से, हमारे हाथ में इस वक्त है। यहाँ 5 व्यक्ति का नाम है। कितना चावल मिला? चावल मात्र 9 किलो दिया है। मात्र 9 किलो? मात्र 9 किलो। आवाज सुन रहे? आवाज सुन रहे हैं ना? ये आवाज है दर्द का। 9 किलो। तो इसके बाद आप दुकानदार को कुछ बोले? वो बोला कि इतने दिया जाएगा। इतने दिया जाएगा? हाँ, और चावल नहीं है, इतने आवंटन आया है। हम एक राशन कार्ड आपको दिखाते हैं जहाँ की शायद वो व्हाइट है या रंगीन है या क्या है ये नहीं कह सकते, लेकिन AAY कार्ड है, PH कार्ड है या फिर व्हाइट कार्ड है या ग्रीन कार्ड है, ये कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन जब ऑनलाइन डाटा पर चेक करें तो पुष्टि चलेगी, लेकिन डीलर के कारनामे से ये जरूर पता चल जाता है कि ये कार्ड कौन सा है। ये हम आपको बता रहे हैं। ये है कार्ड राजेंद्र महतो, यानी खगेंद्र महतो डीलर इनका पहले से है। लेकिन जानते हैं अधिकारी साहब, पदाधिकारी साहब या जो रजिस्टर्ड अफसर नहीं कर सकता वो पीडीएस दुकानदार कर दिया है। 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति का नाम है, इसको 5 व्यक्ति कर दिया है। जो इस कार्ड पर लिखने का अधिकार किसी भी दुकानदार का नहीं है। यहाँ तक कि इसको लिखने का अधिकार एमओ और डीएसओ को ही है, जो इस कार्ड पर लिख सकता है। यानी किसी के नाम हटाना या जोड़ना उन्हीं के अंदर आता है। लेकिन पूछते हैं हम, आखिर चावल कितना मिला? कितना चावल मिला? चावल इसकी 15 किलो मिला है। मात्र 21 किलो लिख दिया है। 21 किलो लिख दिया। हाँ, लेकिन आपका तो होता है 35 किलो। नहीं, उतना नहीं दिया, बोला इतने चावल है। 35 किलो में 15 किलो। समझिए साहब, आखिर आधार लिंक हटा तो नहीं? अक्टूबर के बाद हर कार्ड से जिसका आधार लिंक ना हो वो नाम स्वतः हट जाना है। लेकिन अभी अक्टूबर आया ही नहीं है, अभी सितंबर भी नहीं आया है। सुन रहे ना डीसी साहब, अभी सितंबर भी नहीं आया है। यह माह है अगस्त, आज 30 अगस्त है और आज ही के दिन से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है प्रत्येक पंचायत में अप्लाई। अभी 2 महीना है और 2 महीना पहले डीलर निर्णय ले लिया और 5 व्यक्ति का नाम पर आवंटन कर दिया। समझिए, जो बात डीसी साहब आप नहीं कर सकते, आपका कलम नहीं कर सकता है, वो कलम पीडीएस दुकानदार कर रहा है। और ये कारनामा किनका है जान रहे हैं? महर्षि मही समूह। ये कारनामा महर्षि मही समूह ब्रह्मसिया का है। और जानते हैं एमओ साहब से जब पूछेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, चावल तो मिलना है, लेकिन मिलना है। डीएसओ साहब भी बोलेंगे मिलना है, लेकिन कब मिलेगा? 35 किलो में से 15 किलो चावल मिल रहा है। ये स्थिति है। अब झूठ कितना बोल रहा है ये हम आपको दिखाते हैं कि इनका भी झूठ क्या है। इस कार्ड में जब देखिए तो आज के दिनांक पर हम जरा खोज लेते हैं। 28/8/2024 को ये दुकान पर गया था और इनको 21 किलो अनाज दिया गया है। बेईमान सब है, बेईमानी इनके अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है। क्यों?
क्योंकि 21 किलो कार्ड में चढ़ाया गया है और इसको अनाज कहना है कि मिला है 15 किलो। बेईमान आप है या डीलर? नहीं, हम बनाने कैसे उतने दिए के फिर 21 किलो आप कार्ड में क्यों चढ़ाना? हम नहीं देख सके, पढ़ा लिखा नहीं, बताया कि इतने देंगे 15 किलो। पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए 15 किलो अनाज लेकर भी ये स्वतंत्र भारत के आजाद नागरिक की तरह जी रहा है, यानी स्वतंत्र भारत के आजाद नागरिक की तरह जी रहा है। लेकिन जरा हम दादी से पूछ लेते हैं इनका क्या स्थिति है। अच्छा, क्या किलो चावल मिल लो तेरा? 5 किलो में 3 किलो डाले और 3 किलो 3 किलो 3 किलो में 30 दिन डीसी साहब, यानी समझिए 100 ग्राम प्रतिदिन इसका खुराक है। ये जो देख रहे हैं इनका खुराक 100 ग्राम प्रतिदिन है। 3 किलो में 30 दिन इसको गुजारा करना है। दर्दनाक स्थिति है। आखिर कब तक इन लोगों के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और ये तमाम मासूमों के ऊपर कब तक नजर पड़ेगी और कब तक ऐसे गरीबों की अनाज डकार करने वाले यानी शिकार करने वाले पीडीएस दुकानदार पर गाज गिरेगी, ये भी सबसे बड़ी सवाल है।